जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है बच्चे, हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों ने 3rd तक जितना पार्ट दिया था वो सभी को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो कहा गया निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। पहले तो आपको गोला प्रकार से बनाना है और फिर क्या करना है, चांदे से माप कर बताना है कि ये सही है अथवा गलत है। आपने जो बनाया सीख रहे। तो चौथे का पहला अगर आप 75 अंश का कोण बनाइए, तो मैं आपको लगातार, ये तीसरी क्लास है सर, नहीं तीसरी क्लास है ना, ये लगातार तीसरी क्लास है। तीनों ही क्लास में आपको ये बता रहा हूँ, इसने शायद चौथी क्लास है, इंट्रोडक्शन ये चौथी क्लास है, और लगातार चारों क्लास में आपको बता रहा हूँ कि जो भी कोड बनाने के लिए कहेगा, सबसे पहले आप एक रेखा खींचे बिना किसी माप, कुछ मापना उपना नहीं है, बिना किसी माप की एक रेखा खींच लीजिए और आपकी जो भी इच्छा हो इसका नाम दे दीजिए। तो हमने इसका नाम दे दिया क्या, ए बी, ठीक। फिर यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने आपको दोबारा ये बात बताया कि चाहे जितने अंश का कोड कहेगा, हमेशा आपको एक चाप काटना होगा, ठीक, बिना किसी माप का। कोई भी त्रिज्या ले लीजिए 3, 4, 5 से भी, और यहाँ पर रखकर ऐसे घुमा दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से बन करके ये तैयार हो गया। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने बताया था कि चाप जब पहली बार काटता है तो कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का, और हमें बनाना है 75। कितने अंश का? एक बात तो ये पता चली कि पहले चाप के अंदर 75 नहीं आता है, पहले चाप के अंदर 75 नहीं आता। इसका मतलब है कितना चाप काटना पड़ेगा, 2, है ना। यहाँ समझो ध्यान से। पुनः उसी त्रिज्या के यहाँ पर अगर नाम देना हो तो दे दीजिएगा सी वगैरह। फिर उसी से क्या करिएगा, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखिएगा, ऐसा कुछ काटेगा, और एक बार फिर से काटिएगा यहाँ रख करके, तो ऐसा कुछ मान लेते इधर काटेगा, मान लेते इधर काट रहा है, ये कुछ ऐसा काटेगा इधर, ठीक। चल अब यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, आए तो समझो ध्यान से। हमें कुल मिलाकर 75 अंश का कोण बनाना है, तो 60 ये तो हमारा रेडी है, 60 में दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए कितना, 15 और चाहिए, क्योंकि 60 15 कितना होता है 75। तो हमें और कितने की आवश्यकता है, 15 की। हमारे पास 60 ऑलरेडी है, 60 में कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए 75। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये पूरा है 60 का आधा 30 और 30 का आधा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करेंगे तो 30 आएगा, फिर से आधा करेंगे तो 15 आएगा, और 15 ले आकर इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और आसानी से हमारा 75 बन करके तैयार हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, 90 बनाना हमने आपको सिखाया बहुत अच्छे तरीके से। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार यहाँ रखकर ऐसे काटेंगे तो कहीं कटेगा, ठीक। जहाँ कटेगा ले आकर किसको क्या करिए, आप मदद करा दीजिए स्केल की सहायता से। मान लेते हैं कहीं कुछ काटेंगे, सीधी रेखा हो, तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं काटता है, मान लेते हैं यहाँ से काटना है। तो यहाँ समझिए, इनको नाम देना हो तो यहाँ दे दीजिएगा डी, यहाँ पर ई, और यहाँ पर एफ। चलिए कितना बना बच्चे, ये 90 था, 90 सॉरी ये 60 था, 60 का था कितना हो गया 30, और ये 60 हमारे पास पहले था, 60 30। हमें 90 की आवश्यकता नहीं है, कितने की आवश्यकता है, 75 की। तो ये हमारा बनेगा डॉट डॉट, है ना। चलो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 30 है, और इस 30 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 15 ले आकर 60 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। एक बार गोला यहाँ बच्चे जब ले आकर आप मिला रहे होंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट कहीं कहीं हमारे चाप को काटेगा, इसका नाम दे दीजिए आप लोग जी। एक बार गोला प्रकार की नोकी को जी पर रखिए, और एक बार इस डी वाली पॉइंट पर रखिए, और ऐसे काटेंगे आप लोग तो कहीं न कहीं ये कटेगा। एक बार यहाँ से रखकर एक बार जी से रखकर घुमाएंगे, एक बार डी से रखकर घुमाएंगे, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को काट देंगे। जहाँ काट देंगे उसे स्केल की सहायता से ले आकर के आप कुछ इस प्रकार से जो है वो मैच करा दीजिएगा। मैच करा देंगे तो यही हमारा का बन के तैयार हो जाएगा 75, ठीक।
यानी ये देखो ये 60 हमारा यहाँ तक था, 15 और, तो ये पूरा कोण हमारा कितना हो गया, 50। ठीक, अब चांदे की सहायता से माप कर इसकी पुष्टि करना है। तो कैसे पुष्टि करेंगे, हम आपको मापना सिखा देते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक बार पहले आपको सिखा दें। चांदा सबके हाथ में होना चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो वो भी चांदा लेकर के तभी मैच कराएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, चांदा हर किसी बच्चे के हाथ में होना चाहिए, तो बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी। चांदा हर किसी बच्चे के हाथ में होना चाहिए। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तब पर भी चांदा आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगर हम बात करें बच्चे तो देखो चांदा में एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, दिखा सको चांदे में एक लाइन ऐसे है नीचे की तरफ, ये देखो। अगर हम बात करें वीडियो में तो ये वाली लाइन जो है ये जैसे जा रही है, ये लाइन जो जा रही है क्षैतिज लाइन जो है, एक लाइन ये है। अगर जिस लाइन के बच्चे समझो ध्यान से, जिस लाइन पर हमको मापना है इस वाली लाइन को हम उस लाइन पर सेट करेंगे। जैसे अगर हमको इस पर मापना है, इस लाइन को हम अपने चांदा वाली लाइन को अपने इस वाली लाइन पर सेट कर देंगे, बात सुनाई, ऐसे सेट कर देंगे। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें तो बीच में एक छोट से रेखा बा है ना, इस छोटी सी रेखा को हम क्या काम करेंगे, अपने जिस बिंदु पर कोण मापना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम, ये समझिएगा ध्यान से, ये देखो इस बिंदु पर मापना चाहते हैं, ये छोटी वाली रेखा हमारे इस बिंदु पर होनी चाहिए। ये देखो ये ऐसे, तो जब ऐसे करोगे यानी देखो ध्यान से समझो, इस रेखा को, ये हमारी जो चांदा ये रेखा है हमारी इस रेखा पर होना चाहिए, और ये जो छोटा सा लाइन है ये हमारे बिंदु पर होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक बता देगा। तो यहाँ देखो जब ये रेखा तो गई है ना, ये रेखा 75 पर गई रहेगी। अगर 75 पर गई रहेगी तो सही है, 75 पर नहीं गई रहेगी तो सही है। बस समझ, इस तरीके से मापा जाता है। बस समझ कि नहीं सुनाई। तो कुल मिलाकर बच्चे हमने आपको ऑफलाइन भी जाकर के हर बच्चे के पास, इसलिए वीडियो 1-2 मिनट बंद था, जाकर के हमने हर बच्चे के पास समझा दिया है। बाकी यदि ऑनलाइन जो पढ़ा अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, हम काफी बनाकर एक वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो मापने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको अपने संतुष्टि के लिए मापना है बस, बाकी वो 75 बनेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हमारा 75 बन करके तैयार हो गया। अब हम लिखेंगे रचना। तो रचना कैसे लिखेंगे समझिएगा। रचना में लगातार बता रहा हूँ, रचना क्या होता है बच्चे, यदि आप थोड़ा सा भी सेंस लगाते हैं तो रचना कुछ नहीं लिख देते हैं आराम से। बच्चे शांत रहो, बताओ सबसे पहले क्या किए थे, सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड ये आपका पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद आपने क्या किया था, हाँ, एक को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। यानी यहाँ पर ए पर नुक्की रखे थे ना, तो जहाँ नुक्की रखते वहाँ केंद्र माना जाता है, और चाप फिक्स नहीं था, ऐसा ने घुमा दिया, कुछ भी नहीं हो। तो लिखा एक को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप लगाया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बोलो, हाँ, पुनः उसी त्रिज्या के 2 और चाप लगाए जो पहले चाप को बी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट बोलो, हाँ साबित हो डी तथा, देखो एक बार गोला प्रकार की लोकी को डी पर रखे थे, एक बार ई लिखेंगे। डी तथा ई को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया। एफ को ए से मिलाया। पांचवा पॉइंट, एफ को ए से मिलाया। अगला पॉइंट लिखिएगा छठवां, चलो अच्छा लिखना चाहते हैं, एंगल एफ ए बी बराबर 90 डिग्री। अब आगे समझो बच्चे ध्यान से, 7वें की यदि हम बात करें 7वां पॉइंट को, एक बार हम याद करो, मिला दिए, एक बार जी पर एक बार डी पर, जी तथा डी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को एच बिंदु या मान लेते हैं एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, और लिख देंगे अगला पॉइंट, एम को ए से मिलाया। अरे 8वां हो गया ना, ये 8वां हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9वां, और 10वां हो जाएगा अभिष्ट कोण
एंगल MAB है जो 75 अंश है। हो गया, आपका कोड बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से यदि आप बनाना चाहते हैं तो 105 और 135 बना लीजिएगा। 2 होमवर्क दिया जा रहा है, कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कल की क्लास में हम करा ही देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हमने चौथे का यानी कुल मिलाकर पहला पार्ट जो उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।